हेलो रैंकर समस्त मु स्वागत करछि आज वीडियो लेसन को। आज आम हिस्ट्री बहुत पिला रिक्वेस्ट करते मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करने। तो आज आम मॉडर्न हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करिया जाउछंती। एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर ओएसटीटी जो कॉमन सिलेबस रही से सिलेबस तो मॉडर्न हिस्ट्री आज आम स्टार्ट करिया जाउछंती। तो भेरी फास्ट चैप्टर जोटा आम रही देखि पाथुए हिस्ट्री सिलेबस जोटा आम रही 6 नंबर सीरियल जे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम 757 टू 1856 से गोटे फास्ट सब टॉपिक रही कौन द रॉबर्ट क्लाइव एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो यही चैप्टर टी को आम स्टार्ट करिया जाउछंती। मु जानिनी केतेटा क्लास नब तेणु तथापि मु चेष्टा करी संपूर्ण फैक्ट आपन को दबा पाई। तो यहाँ गोटे कॉम्प्लेक्स चैप्टर कारण ए कौन पढ़ा तो कौ टॉपिक कौ कंटेंट बा कौ फैक्ट गुड़ को आम मन रखा उचित। तो सहीटा टिके समस्त को प्रोब्लेम रे पकाए जे ए आम कौ गुड़ा को आम कौन करवा आधे पढ़ा। तो देखो मुझे कहूँ जे प्रथम कथा जो नुआ अच्छे चैनल निहाती चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन ऑन रखिदियो। जहाँ भी वीडियो अपलोड हम सब आप फास्ट ही जीव आउ वीडियो लाइक करवा चैनल को बहुत मात्रा शेयर करेंगे समस्त निकट में पहुँचे आउ वीडियो भल लगे निहाती कमेंट माध्यम एनकरेज करेंगे। तो देखो ये जो विषयटी जावा पूर्व मुझे कहीदे ये कौन कराई ना रॉबर्ट क्लाइव विषय कहुई आउ क्या विषय एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तार अर्थ हूँ जे ब्रिटिश मूलदुआ केमिति भारत में स्टार्ट है तेणु ब्रिटिश केमिति भारत में तार फाउंडेशन तैयारी कला सेटा को आमको पढ़ार अच्छी। प्लस से रॉबर्ट क्लाइव को रोल कौन जे ब्रिटिश मूलदुआ को माने कौन करने स्टेबल करिवारे रॉबर्ट क्लाइव भूमिका कौन सी किभली भाव में ब्रिटिश मूलदुआ को इंडिया रे स्ट्रॉन्ग करि जाइथिले। तो सही जिनस तो देखु मूलदुआटा स्ट्रंग करने को पड़े माने करने को विभिन्न प्रकार बाधा आम स्ट्रगल करने को पड़ता रॉबर्ट क्लाइव को विभिन्न प्रकार युद्ध करने को पड़ता रॉबर्ट क्लाइव को विभिन्न प्रकार बुद्धि खटिया पड़ता रॉबर्ट क्लाइव को जहाँपर कि सी भारत में ब्रिटिश पावर फाउंडेशन टाक कौन करते ना आम कर फाउंडेशन टाक बिल्ड करके सी जापारे किए से ना रॉबर्ट क्लाइव। तो ये आम डिस्कसन करवा रॉबर्ट क्लाइव को रोल कौन ए प्रथम कथा। 2 नंबर है जे ब्रिटिश पावर फाउंडेशन केमिति भारत में तैयारी होता कारण फाउंडेशन जो ब्रिटिश तैयारी कराइला सेटा नॉट सो इजी प्रोसेस एटा इजी प्रोसेस रे ब्रिटिश माने तांका फाउंडेशन तैयारी करि पानथला इंडिया रे तांको ब्रिटिशर मानक मध्य बहुत बाधा विघ्न देकी बहुत स्ट्रगल करिया पड़ितला निजर जोटा आमे कहि परिबा जे तांकर जो एम्पायर टाको इंडिया रे स्टेबल करिया पय। तो आमे कोन करिबा जे ए विषय आमे कोन करा डिटेल से ए वीडियो रे पढिबा। तो देखु आसला जे रॉबर्ट क्लाइव एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर जे रॉबर्ट क्लाइव आउ भारत रे केमिति ब्रिटिश पावर फाउंडेशन तैयारी करा जाइथला रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा से विषय आम आज पढ़ा। तो प्रथमे कौन करवा ये कहानी या गोटे गप हिसाब से आपण मैंने बुझे जे कहानी प्रथम बैकग्राउंड देखा कौन सिचुएशन थिला प्रथमे जिते ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन होता इंडिया रे हवाक जाऊला से समय इंडिया सिचुएशन कौन थी मुझे कहूँ धीरे धीरे आप शुणु पेसेंस रखु धैर्य रखु आराम से टॉपिक को आप कौन करेंगे पूरा क्लीयरली बुझीपारे क्योंकि टाइम देवा पड़ो आपको मो कथा शुणा पड़ो। तो बैकग्राउंड देखो कौन है जे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब तार अर्थ हूँ जो औरंगजेब जो थे तेणु औरंगजेब जो आम थे दिल्ली जो तो जो आमर थिले मुगल एम्पायर जो शासन करते भारत वर्ष को तांकर जे थिले मुगल एम्पायर औरंगजेब जे थिले औरंगजेब को परे मुगल एम्पायर कौन है डिक्लाइन होगा माने मुगल शासन पतन घटी क्या परे ना औरंगजेब को परे माने से तापरे परे जो समग्र भारत को मुगल माने शासन करुले से कौन आसला कहल जे मुगल माने आउ शासन कले ना कारण मुगल शासन पतन घटिला क्या ठारू ना औरंगजेब ठारू एटा बुझीपारे। तो ब्रिटिश माने आसिया पूर्व तो मुगल शासन चलता इंडिया रे तो मुगल मानक शासन रे औरंगजेब जितने जाए शासन कले औरंगजेब मृत्यु पर जे मुगल एम्पायर कौन है डिक्लाइन मान हूँ पतन होगा मुगल एम्पायर भांगीगला। तो मुगल मान जो शासन करते से शासन कले ना तो ता माने तो भारत में शासन करने नुआ नुआ शक्ति सब क्रिएट हेले से टाइम रे तो भारत को शासन करने कारण जेहेतु मुगल एम्पायर कौन होगा ना पतन होगा। तो से कौन है राइज ऑफ रीजनल स्टेट जे आंचलिक राज्यर संख्या बढ़िला माने से अंचल गुड़ा सब भाग भाग होगा
कारण मोगल मैंने जिते जाए थे से माने टोटाल आम कहीपर इंडिया को बा भारत को गोटे कंट्री रूप में कौन कर शासन करें गोटे टोटाल गोटे कंट्री बनईकी किंतु जितेबाला से मोगल शासन डिक्लाइन घटला पतन घटला से कौन है भाग भाग होगा मैं टोटाल जो टेरिटोरी भूखंड थी भारतर से भाग होगी राइज ऑफ रेजियोनाल स्टेट मान हूँ आंचलिक राज्य गुड़िकर सृष्टि है माने धर जमती कि आम बेंगल तार गोटे राज्य होगा सी चाहिला जे गोटे माने एकुटिया गोटे राज्य होगी से जन राजा रही शासन करेंगे सेमती आवाद गोटे सेमती राज्य क्रिएट है सी कहला मुझे एकुटिया जन राजा रही आवाद शासन करेंगे सेमती हैदराबाद सेमती कौन है जन रे राजा से शासन करेंगे जो आगुरी गोटे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दायित्व था मोगल मान हाथ में मोगल मैंने केन्द्र रही टोटाल आम भारत टेरिटोरी को शासन करते सहीटा भांगिला भांगी कौन सृष्टि है से ना रिजनल स्टेट सृष्टि है आम कहीपर आंचलिक राज्य गुड़िक सब नुआ नुआ गढ़ी उठला जे जहाँ राज्य जी तार स्ट्रंग रहा सी राज्य कौन करने लगे शासन करने लगे बुझीगला तो से समय कौन है एंट्री ऑफ यूरोपियन कंपनी जो यूरोपियन कंपनी गुड़िक थे से माने भारत को एंट्री करने को चेष्टा कले कौन करने ट्रेड करने आम जानते वाणिज्य कारबार करने कंपनी प्रतिष्ठा करने से माने कौन कले भारत को एंट्री कले तो जहाँफल कि जमी देखिपे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवे भारत होता ना 1600 ख्रीष्टाब्द होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी गोटे यूरोपियन कंपनी ता सहित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होता 1664 ये भी गोटे यूरोपियन कंपनी तामाने वर्तमान भारत सिचुएसन देखो कौन सिचुएसन देखो सिचुएसन मु मन पकड़ दूसरी आउ थे जे मोगल शासन अंत घटिला माने मोगल मान शासन कले ना तो टोटाल जो भारत जोटा मैप थिला तो से जो भारत अंचलटा कौन होगा मैं डिवाइड होगी माने खंड खंड होगी सब विभिन्न राज्य से गुड़ा सब परिणत होगा तो जमीक आम कह बेंगल गोटे राज्य होगा स्टेट आवाद गोटे स्टेट होगा हैदराबाद स्टेट होगा ये सब राजा मान शासन देखा मिलला डिफरेन्ट जो बेंगल जन राजा आवाद जन राजा तो हैदराबाद जन राजा एमती राजा सब विभिन्न अंचल देखा मिलले जोटा कहुए राइज ऑफ रिजनल स्टेट जे विभिन्न आंचलिक राज्य गुड़िकर वृद्धि घटिला तापर कौन है कंपानी देखा यदि आम आर्ली यूरोपियन कंपानी किए थे 1600 ख्रीष्टाब्द ब्रिटिशर मैंने आसते गोटे कंपानी तैयारी कले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी तापर 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी प्रतिष्ठा करा ताମାନେ देखो ये तीन प्रकार ये देश भितर तीन प्रकार सिस्टम सृष्टि है केमिति जड़े रहिले किए से ना रिजनल स्टेट रहिले एमाने राजा तांकर किछि अंचल रखले जेमति बेंगल जन राजा रे तांकर शासन कले आवाज हैदराबाद एमती रहिले ये गोटे माने अंचल को तांको कब्जा को नहीं गले ये पॉइंट 1 ये जो रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एमाने जदि आए ट्रेड करने आंकर भी मनर इच्छा था कौन करने कहले जे कौन से एरिया को नहीं मो कंट्रोल रखी कौन करी शासन करी आम जानी ब्रिटिश मैंने आसते सीना ट्रेड करने रियल मोटिव था कौन ना कंट्रोल करवा टोटाल टेरिटोरी कौन करवा शासन करवा तो ये मन रहा से भाई फ्रेंच कौन कला चिंता कला मुझे मो कंपानी एक्सपांशन करी मो कंपानी को आहरी बढ़े अन्य अंचल को सब अन्य अंचल मोर कंपानी को एस्टाब्लिश करी तो 3 जन ये सृष्टि होगले 3 जन किए किए ना गोटे है रिजनल स्टेट एक एमाने जो राज्य नहीं ये भी चाहूले आम केमती जो राजा मैंने चाहूले अन्य अंचल को आम अंडर को आम अधिक अंचल शासन करूँ ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी एमाने चाहूले केमती अधिक अंचल को आम कंट्रोल आणबू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहिए तो 3 जन चाहिए तो ये गोटे कंपिटिशन देखा मिलला प्रकृत में किए रियल शासन कर रिजनल स्टेट किंग माने शासन करेंगे ना ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपानी तार शासन कर ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी शासन कर तो 3 जन देखो ये आंक भर गोटे कंपिटिशन वार टाइप लगिगला जे जी उनर हम सी तार एरिया डाउन हम तो ये कौन हम ना प्रथम यह हम जे आंक भितर लड़ाई लगे क्या भितर कहले प्रथम लड़ाई लगे क्या भितर ना ब्रिटिश आउ फ्रेंच भितर मन रखिए तो ब्रिटिश आउ फ्रेंच भितर प्रथम लड़ाई लगे कौन पावर डोमिनेंस जे किए पावर नहीं पार तो आंक भितर जो फ्रेंच हारी फ्रेंच हारिक घर को पलैब किए से फ्रेंच आउ रहा किए से ना ये जो रिजनल स्टेट रहा जो बेंगल है आवाद है हैदराबाद एम जो राजा सब रही एमाने रहिले कार कंटा है ब्रिटिश मानकर कंटा है रही एमाने बुझे होची तो ब्रिटिश माने तापर कौन करेंगे एमान सहित युद्ध करेंगे क्या सहित ना बेंगल सहित जो बैटल ऑफ पलासी युद्ध जोटा होता तो आवाज सहित हैदराबाद सहित ये चाहिए अंचल पावरटा निजे आनिक कौन करने यूटिलाइज करने तो सेकेंड कौन हम ब्रिटिश मान युद्ध करेंगे रिजनल स्टेट माने जो बेंगल सहित आवाज सहित हैदराबाद सहित जहाँ भी युद्ध कि ट्रिटी करके अधीन केमी शक्ति काढ़ी नहीं आसवे
तो ये दी प्रकार कौन देखा मिलो ना आम देखिपर जे ये दी प्रकार कंपटीशन देखा मिलो जमीक ब्रिटिश माने युद्ध करेंगे फ्रेंच सहित पावर गेन करने प्लस ब्रिटिश माने फ्रेंच को हरई विदाय कलापर बाटर कंटा साजे कौ मैंने ये जो बेंगल आवाज हायद्राबाद जो किंग बा राजा मैंने थे से आंचलिक राजा से गोटे कंटा साजे हरैया चाहिए शेष जो हरईदेवे ब्रिटिश माने तो पावर डोमिनान्स जो ब्रिटिश मानकर ब्रिटिश माने कौन करेंगे फाउंडेशन लेड करेंगे आम कहीपर ब्रिटिश पावर फाउंडेशन भारत में तैयारी हो तो शेष विनर ही ब्रिटिश वाला है तो ये 3 जन भितर विनर शेष है ब्रिटिश वाला जहाँपर भारत में पावरटा एस्टाब्लीश हम तेणु यहाँ कौन सांगे सांगे हो कि ना ये विभिन्न युद्ध विभिन्न चुक्ति देके गुड़ा सब जा तो सेगुड़ा को आमको एवं पढ़ा पड़ो जे केमिति ब्रिटिश माने फ्रेंच को हरई थे पावर को कौन करने सरी फाउंडेशन तैयारी सेमती फ्रेंच मैंने पलैजे विदा हो भारत तापर केमिति जो रिजनल स्टेट रही केमिति हरैया ब्रिटिश माने चेष्टा करते कौ को प्लानिंग हरई थे आथिरे लॉर्ड क्लाइव भूमिका कौन थी तो ये जिनस को आमको चैप्टर में पढ़ार अच्छी ये सिलेबस जहाँ कहूँ ये जिन पढ़ार अच्छी तो जदि आप चाहिए ये देखिपारे रॉबर्ट क्लाइव को विषय किसी लेखा आनी रॉबर्ट क्लाइव किए थे से इंग्लैंड लोक 1725 सी कौन करते ना जन्मग्रहण करते आउ से इंडिया को आसते 1784 टी खाली नजर पकई दी था तो 1784 से इंडिया को आसते क्लर्क हिसाब से इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे क्लरिकाल काम करने से 1784 ख्रीष्टाब्द से आसते कौटी ना इंडिया को जन्म होता 1725 ही लेटर जॉइंट द आर्मी सी क्लर्क से कौन कले आर्मी जोगदे एंड बिकेम फेमस आफ्टर द सिएज ऑफ आर्कट जोटा कहुए 1751 मसीहा आम पढ़ा ये जो जिनसा पढ़ा ड्यूरिंग द कार्नाटिक वार कौन हम ना से सिएज ऑफ आर्कट जो 1751 मसीहार अच्छी तो यहाँ कौन करेंगे ना सी से फेमस होती है तो जहाँ भी हो ये जिन गुड़ाक आप न पढ़े चलो खाली देखी दिखाँ मुझे पढ़ाऊनी यहाँ पर पढ़ेबी तो आप न पढ़े आप बुझीज ऑटोमेटिक मुझे जाऊँगी तो प्रथम जिनस आसगुड़ा सब स्किप कर दिखाँ मुझे आउ थे पढ़ेबी तो ये आसतु आंग्लो आउ फ्रेंच वार तो आंग्लो फ्रेंच माने कौन पिला माने आंग्लो माने हूँ ब्रिटिश तो मुझे जे ब्रिटिश मानकर फ्रेंच सहित युद्ध हम कहीं जे फ्रेंच होती प्रथम शत्रु थे तो कहीं पावर पाई जे फ्रेंच मान पावर देवु ना आम एकुटा सब पावर नेबू फ्रेंच मान को विदा कलापर से पुणी युद्ध करेंगे रिजनल स्टेट सहित जोटा कि आम कहते आमर बेंगल जे राजा सहित हूँ हैदराबाद हूँ आवाद हूँ राजा मान सहित युद्ध कर क्षमता ने तो फास्ट पढ़ा किभली ढंग से ब्रिटिश माने फ्रेंच मान को पावर रू विदा करते तो देखंतु जे ब्रिटिश आउ फ्रेंच भितर जो युद्ध होता है मेजरली 3टा युद्ध ही होता जोटा को कार्नाटिक वार बोली कहुए तो देखिपे आंग्लो मान हूँ ब्रिटिश फ्रेंच मान हूँ जानते फ्रेंच तो ब्रिटिशर कंपानी आउ फ्रेंच कंपानी भितर फ्रेंच सेना भितर 3टा युद्ध समुदाय संगठित होता तो कौन कौन ना फास्ट कार्नाटिक वार सेकेंड कार्नाटिक वार थर्ड कार्नाटिक वार तो आपको आपण मन क्वेश्चन जे कार्नाटिक वार तो सिलेबस ना जदि ओ ना जो ले फाउंडेशन केमी तैयारी ब्रिटिश तो फाउंडेशन को मनु मन ब्रिटिश तैयारी कर पारथिला कि आंसर अब नो सी युद्ध कला फ्रेंच सहित युद्ध करी तापर से विनर है कौन है ना आम कहीपर जे तार फाउंडेशन जाकि भारत में प्रतिष्ठा होता आ 2 नंबर कथा ये जो कार्नाटिक वार रे आम सबू कार्नाटिक वार रे जदिओ रॉबर्ट क्लाइव नथिले किछि कार्नाटिक वार रे आम कहीपर रॉबर्ट क्लाइव कर भूमिका देखा मिले जेहेतु सिलेबस रॉबर्ट क्लाइव उल्लेख अच्छी तेणु जेहेतु ये युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर भूमिका अच्छी तेणु आपण मानक आंग्लो फ्रेंच वार पढ़ा पड़ो आम 3टा कार्नाटिक वार विषय जाना पड़ो अल्प बहुत बुझला से मोटा सिलेबस काटी नहीं मुझको आनी तो आपन जब टोटाल जोटा 100% प्रिपेयर हो चाहूँगी तो से भाया मुझे ही कंटेंट आनी दूसरी जो मन टी डाउट न रो जे मुझे छाड़देली कि तो से मुझे कंटेंट नहीं आसी टोटाल आप फास्ट कार्नाटिक वार सेकेंड थर्ड 3टा कार्नाटिक वार पढ़ंतु परीक्षा आसबार चांस बहुत रही कारण ए रॉबर्ट क्लाइव इंक्लूड थिले मन रखिए रॉबर्ट क्लाइव जब फास्ट कार्नाटिक वार नथिले सेकेंड थर्ड जब सेकेंड पढ़े से बाहर रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव मो ना ये मेंशन करी जेहेतु तो ये वार्डटा पढ़ार आपंकर आवश्यकता रही तो किसी ना स्टोरी भाया मुझे बुझेदेवी आप बुझीजे तो देखो ये बुझीपारे केमी आंग्लो मान हूँ ब्रिटिश फ्रेंच को भितर केमी युद्ध होता 3टा युद्ध कौ को मसीहा टी आप देखी दिखाँ प्रथम होता फास्ट कार्नाटिक वार 1746 रु 1748 2 वर्ष सेकेंडटा है 48 पर 49 रु 54 तापर पुणी थर्ड है 56 रु 63 तो 3टा इयर आप कौन करेंगे मन रखिदेवे
बेस्ट प्रिपेरेसन जो होगा चाहते तो मुझे कंटेंट अच्छे आपको पढ़ू क्वेश्चन गोटे भी तार आउट को जीवार चांस बहुत कम रहा। तो चलन देखिए आम फास्ट कर्नाटिक वार पढ़ा कि किभली फ्रेंच मान सहित युद्ध करी ब्रिटिश कौन करता निजर पतियार देखापी चेष्टा करता आउ निजर आम कहीपर फाउंडेसन को एस्टाब्लीश करने कौन करता ना चेष्टा करता। तो ସେଇଟା जोटा कहुए फास्ट कार्नाटिक वार बोली कहुए क्या भितर ब्रिटिश और फ्रेंच भितर देखो कौन लिखाई फास्ट कार्नाटिक वार वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी। तो ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा होता वर्सेस कार ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी इन साउथ इंडिया हूँ दक्षिण भारत। तेणु यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन हम जे साउथ इंडिया रे बा कर्नाटिक रिजन में कौन कराई ना यही वार्टे होता साउथ मान दक्षिण भारत में क्या भितर होता ना आमर ईस्ट इंडिया कंपानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी। तो दुईटा कंपानी भितर पावर पाई कहीं होता ना पावर पाई यहाँ होता जे क्षमता पाई जे दी जन भर लड़े लगी जे कौ जगार ना साउथ इंडिया मान हूँ साउथ इंडिया मान जापे दक्षिण भारत बुझेगा दक्षिण भारत में कौन कराई जे युद्धटी कौन होता संगठित होता। तो जोटा को आम जो कर्नाटक रिजन में रही तो सहीटा कौन कहुए जे कर्नाटिक बोली कहुए यहाँ मन रखिए साउथ मान दक्षिण तो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक रही है रिजन पाखापाखि कर्नाटिक बोली कहुए। तो ये लास्टेड फ्रॉम 1746 टू 1748 तो 1746 रु 1748 जाए युद्ध संगठित होता 2 वर्ष जाए। इट वाज द फास्ट डायरेक्ट मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन इंडिया। तेणु ब्रिटिश और फ्रेंच भितर यहाँ कौन कहले प्रथम जे मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट सामरिक युद्ध जे कौन कह सामरिक मान हूँ आर्मी यूज करा ब्रिटिश यूज करता फ्रेंच यूज करता यहाँ भितर फास्ट मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट बा सामरिक युद्ध थिला जे जोटा कि फास्ट कार्नाटिक वार। The war in India was the result of the war of Austrian succession in Europe. तो ये कहुई कौन कहुई the war in India was the result of the war of Austrian succession in Europe। तो कौन है ऑस्ट्रिया गोटे देश थिला ऑस्ट्रिया देशर जे राजा थे सी कौन है ना मृत्यु मुखरे पड़े मरीगले जे एम्परर थे सी तो मरीगले जे कौन है ना से 1740 पाखापाखि मसीहा कथा 40 रु 44 मसीहा कथा। तो सही समय कौन है 1740 मसीहा बेले जे ऑस्ट्रिया जो राज्य देश थिला ऑस्ट्रिया जे थे राजा से मरीगले किए तांकर सक्सीजन हम तांकर किए शासन करिवो सेति कौन है ना गोटे कहीपर आम गोटे संघर्ष लगिगला जे क्या नहीं जमी से ब्रिटिश ब्रिटिश सहित आउ फ्रांस थिला मन रखिए एटा जे ब्रिटिश दर चाहिला कि मोर जड़े मुझे सपोर्ट करी सी ही शासन कर फ्रांस जड़े कौन थी भी फ्रांस मैंने चाहूले ऑस्ट्रिया शासन करने। तो ये दी गोष्ठी जो ब्रिटिश फ्रांस से मैंने चाहूले जे आमे जहाँ स्थिर करूँ सी कौन करूँ ना ऑस्ट्रिया सक्सीजन आम कहीपर जे ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी सीए हो। तो या नहीं कौन होता ना वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सीजन होता वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सीजन यूरोप यहाँ देखा मिलता। यूरोप रे ऑस्ट्रिया देशर किए से उत्तराधिकारी हम ताकू नहीं बद देखा मिलता ब्रिटिश फ्रांस भितर। ब्रिटिश कहूला जे मु गोटे क्या अपॉइंटमेंट करी मु शासन करी से एरिया को फ्रांस कहूला मु गोटे क्या ऑस्ट्रिया रे कौन करी ना अपॉइंटमेंट करी मु शासन करी राजा मला पर ऑस्ट्रिया राजा मले। तो सहीटा कौन कला फ्रांस आउ ब्रिटिश भितर संपर्क तिक्तता कला युद्ध सृष्टि करदेला कौ जगार ना यूरोप एटा इंडिया रे नथला एटा यूरोप रे हितला जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार हितला एटा यूरोप रे हितला किंतु से यूरोप रो छिटाटा इंडिया ऊपर पड़िला जेहेतु यूरोप रे दिन लगी किए से ब्रिटिश और फ्रांस ऑस्ट्रियार सक्सेशन हाँपाई तेणुक से छिटाटा इंडिया ऊपर पड़िला जेहेतु इंडिया रे भी सही ब्रिटिश कंपानी अच्छी ईस्ट इंडिया कंपानी आ फ्रांस फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपानी थिला। तो से युद्ध लगिगले कौटी इंडिया रे। तो ये इंडिया रे किसी प्रोब्लेम हो नथला सेतेबेले ये हूँ कौन ना ऑस्ट्रिया रे जो वार होता ऑस्ट्रिया सक्सेशन जो वार होता यूरोप रे जो युद्धटा होता ब्रिटिश फ्रांस भितर से युद्धर छिटाटा आसी पड़ा आंक उपर जो इंडिया इंडिया जो रही ब्रिटिश आमर जो कहते ईस्ट इंडिया कंपानी आउ गोटे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी एमाने कौन कले युद्ध लगिगले। तो देखो से कथा लिखाई कौन लिखाई देखु दि वार सॉरी यूरोपियन राइवलरी एक्सटेंड टू इंडियन टेरिटोरीज तेणु से जो यूरोपियन राइवलरी एक्सटेंड टू इंडियन टेरिटोरीज। तो यूरोप रे जो राइवलरी लगी ऑस्ट्रिया किए सक्सेशन हो ब्रिटिश और फ्रांस भितर सेटा कौन है एक्सटेंड करगला इंडिया को तार अर्थ इंडिया रे भी से प्रतिनिधिता देखा मिलला जे सी युद्धर प्रभावटा इंडिया रे पड़िया देखा मिलला।
फ्रेंच तापर इंडिया से माने कौन कले युद्ध लागिगले तो सेई युद्ध फल जेहेतु यूरोप दी युद्ध लगी किए किए ब्रिटिश आउ फ्रांस कौन जो ऑस्ट्रिया सक्सेसन केस हम से तो सेटा इंडिया रे तार फल देखा मिलला तो इंडिया रे ब्रिटिश आउ फ्रांस कौन कले लड़ेला गले आम कह फाइटिंग कले तो से कथा लिखाला यूरोपियन राइवलरी मान प्रतिद्वंदिता से प्रतिद्वंदिता एक्सटेंड टू इंडियन टेरिटोरी से इंडियन भूखंड मान भारतीय भूखंड से प्रतिद्वंदिता व्यापिला से संघर्षटा व्यापीगला तापर से युद्ध लगे स्थिर कले फ्रेंच साइड वाज लेड बाय जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्सिस तो जो फ्रेंच जी जो फ्रेंच साइड जो थिला कारण इंडिया रे जो फ्रेंच साइडटा थिला सो फ्रेंच साइडटा को किए से लेड करुले ना जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्स माने फ्रेंच जो रही फ्रेंच सेना मान को डुप्लेक्सिस परिचालना करुले है इंडिया रे फ्रेंच सेना को किए से परिचालित करुले ना जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्सी कौन करुले ना परिचालना करुले जे कि डुप्लेक्सिस थे किए से गवर्नर पंडिचेरी कारण से फ्रेंच माने देखा टोटाल सेटलमेंटा पंडिचेरी होता तो से पंडिचेरी से गवर्नर हिसाब से काम करते डुप्लेक्सिस आ सी कौन करते सैन्य मान को लेकिन फ्रेंच साइड को माने फ्रेंच टीम सी थे जानिके मुख्य है जे डुप्लेक्सिस फ्रेंच नाभाल फोर्स वाज लेड बाय ला बोर्डनॉइस माने होची जे फ्रेंच जो नाभाल थिला नाभाल फोर्स माने होची तांकर जो हमर जो जलपथर जे मुख्य थिले बुझीपार जलपथ तो जल आम जो आम जोटा कहे नौसेना नाभाल फोर्स तो फ्रेंच नौसेनार मुख्य थिले ला बोर्डनॉइस तो देखंतु जे फ्रांसटा जदिओ फ्रेंच मुख्य भूमिका बा फ्रेंच टीम बा फ्रेंच आम कहीपर आर्मी मुख्य थे जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्सिस किंतु नाभाल फोर्स फ्रेंच मुख्य थे नौसेनार मुख्य थे किए से ला बोर्डनॉइस ये दी लोक ना आप मन रखिए किए थे माने फ्रेंच साइड टाक किए लेड करते प्लस फ्रेंच नाभाल फोर्स किए थे मुख्य ये दुईटा ना आप मन रखिए देखो कौन हम देखिए ब्रिटिश हार्ड वीक लीडरशिप इन द बिगिनिंग तो आरंभ ब्रिटिशटा एत स्ट्रंग नाला वीक लीडरशिप थिला माने एते ब्रिटिश भल प्रदर्शन कर पार नाला युद्ध हवा समय द फ्रेंच अंडर ला बोर्डनेस कैप्चर माड्रास तेणु ये ला बोर्डनेस जे थिले माने फ्रेंच नाभाल मुख्य नौसेना मुख्य सी कौन कले कैप्चर कर नहीं गले कोटा को ना माड्रास बा फोर्ट सेंट जॉर्ज को कौन कले कैप्चर कर नहीं गले माने माड्रास जोटा आम जानचे चेन्नई जोटा तमिलनाडु रे अच्छी तो सही फोर्टा को कौन कले फोर्ट सेंट जॉर्ज जोटा माड्रास रे अच्छी सेटा से कैप्चर कर नहीं गले निज अख्तियार को नहीं गले किए से फ्रेंच जी थिले नाभाल आर्मी मुख्य ला बोर्डनेस फ्रॉम द ब्रिटिश सी कौन कले ब्रिटिश ठारू 1746 मसीह छड़े नहीं गले माने से जेतु टिके नाभाल भल प्रदर्शन करुले तो ला बोर्डनेस सी कौन कले कैप्चर कर नहीं गले अख्तियार कर नहीं गले से माड्रास टाकू बा फोर्ट सेंट जॉर्ज टाकू कहा ठारू ना ब्रिटिश मानक ठारू केते ख्रीष्टाब्द 1746 तो दिस वाज द बिगेस्ट सक्सेस द फ्रेंच इन दिस वार तो यही युद्ध रे तो यहाँ गोटे बड़ सफलता था क्या फ्रेंच मान कारण जेहेतु से ब्रिटिश मान छड़े नहीं आसते माड्रास को बा फोर्ट सेंट जॉर्ज को से फ्रेंच मैंने भाविले यहाँ हूँ आम गोटे वार रे गोटे बिगेस्ट विन बा बड़ गोटे आम कहीपर जे विजय डुप्लेक्सिस वांटेड टू कीप माड्रास परमानेंटली तो डुप्लेक्सिस खुशी हो गले जी थे टीम को जी लीड करुले तो फ्रेंच टीम को फ्रेंच आर्मी को जी लीड करुले तो सी कौन होले चाहूले डुप्लेक्सिस वांटेड टू कीप माड्रास परमानेंटली सी चाहिए जे माड्रास को मुझे परमानेंटली जो जीति माड्रास को नहीं आई आम जीतिकी आम कौन करूँ ना परमानेंटली रखू माने आम कतरे सबुदिन रखू तो परमानेंटली कौन करूँ रखू आउ देबू ना बुझीपार किंतु तापर देखो कौन कहुई ला बोर्डनॉइस मान हूँ जानी जे नाभाल आर्मी मुख्य थे फ्रेंच सी कौन कले ला बोर्डनॉइस वांटेड टू रिटर्न इट आफ्टर रैंसम सी कहतु चाहूले जे आम या परमानेंट रखा ना आपको आम रिटर्न करदे माने फेरई दबा आफ्टर रैंसम मान हूँ कौन रैंसम मान हूँ जे किसी टंका नहीं जोटा रिलीज करदे मान छाड़दे धर मन करा जाऊ से ब्रिटिश को टंका मांगी जी आमको एति डॉलर दे कि एति पाउंड दे पुणी आम कौन करूँ से जोटा नहीं आसलु कौटा को जो माड्रास टाक नहीं आसलु पुणी माड्रास को बा फोर्ट सेंट जो आप देदेबू तो सी चाहूले किए से कथा ना ला बोर्डनॉइस से कथा चाहूले ताने ये देखूँ ये दीज आर्मी भितर बद सृष्टि है डुप्लेक्सिस जदिओ आर्मी मुख्य थे किए से डुप्लेक्सिस सी चाहूले आम माड्रास टाक परमानेंट जीति जदि परमानेंट रखू आउ देबू ना किंतु ला बोर्डनॉइस जी नाभाल आर्मी थे फ्रेंच
नौसेनार मुख्य थे सी कहते ना आम या कौन करूँ रैंजम नहीं फेरई देवु रैंजम मान हूँ रैंसम रैंजम पढ़ी पार जे किसी टंका देवु टंका आमको दियो ब्रिटिश को टंका मांगुला आम तुमको माड्रास फेरीदेवु तो आंको दी जन भर कौन देखा मिला कल इंटरनाल कन्फ्लिक्ट देखा मिला क्या भितर डुप्लेक्सिक्स और ला बोर्डनिस ये दी जन फ्रेंच लोक थे फ्रेंच आर्मी लोक थे किंतु आंको भितर मत सामान है ना सी कौन आम परमानेंट रखू डुप्लेक्सिक्स ये कहते किसी टंका नहीं आम फेरईदेवा तो देखो तापर कौन हम दिस इंटरनाल कन्फ्लिक्ट ये जो तांको भितर इंटरनाल कन्फ्लिक्ट रहा आभ्यंतरीण द्वंद्व रहा दी जन कथार तालमेल खाइला ना वीकेंड द फ्रेंच पोजिशन सेटा कौन कला फ्रेंच पोजिशन को माने कौन कौन गृह शत्रु विभीषण से भाया जिनस तो ये जो निज निज भितर मतांतर देखा मिलला क्या भितर ना ला बोर्डनिस जी थे नाभाल आर्मी मुख्य आउ डुप्लेसिक्स जी थे आर्मी मुख्य आंक भितर जो पड़ा ना तेणुक आंक भितर मनांतर देखा मिलला से इंटरनाल कन्फ्लिक्टा वीकेंड करदेला वीकेंड हूँ दुर्बल करदेला क्या ना फ्रेंच को कौन करदेला दुर्बल करदेला कारण आगू को बढ़ाया को देला नहीं कारण भितर मन मिसला ना दी जनकर क्या दीटा आर्मी जेहेतु अच्छा आर्मी मुख्य से भितर मतांतर देखा मिलला तो ये कौन है देखो नवाब ऑफ कर्नाटिक आते कर्नाटिक रिजन राजा थे कर्नाटिक अंचल जे राजा थे ना कौन थी अनवर उद्दीन मन रखिए से फास्ट कर्नाटिक वार समय कर्नाटिक राजा थे किए से ना अनवर उद्दीन सी कौन कले अपोज द फ्रेंच कैप्चर ऑफ मद्रास सी कौन कले अपोज मान विरोध कले द फ्रेंच कैप्चर ऑफ मद्रास फ्रेंच जो मद्रास को नहीं गला युद्ध करी सेटा को सी कर्नाटक कर्नाटिक रिजन जी थे नवाब मान हूँ किंग राजा ना अनवर उद्दीन सी मना माने विरोध कले कहले ना यहाँ ठीक है ना जे फ्रेंच जो नहीं गला ब्रिटिश मान मद्रास टाक कैप्चर करी एटा अनुचित बा एटा करिवार उचित नथला से विरोध मध्य कले किए से ना कर्नाटक जो अच्छा किए से कर्नाटक जी नवाब थे नवाब मान हूँ राजा किए से अनवर उद्दीन ही सेंट हिज आर्मी टू स्टॉप द फ्रेंच सी कौन कले निजे आर्मी पठेले किए से राजा जे थे अनवर उद्दीन सी कौन कले आर्मी पठेले टू स्टॉप द फ्रेंच मान को अटकैवाई जे केमी से मद्रास को नहीं पारे ना तो रिटर्न करने से कौन कले निजस्व राजा कौन कले अनवर उद्दीन आर्मी की पठेले क्या ना फ्रेंच मान से अंचल को आने बुझी हूँ जो कौटा को मद्रास को फ्रेंच डिफेटेड द आर्मी फ्रेंच कौन कला जो फ्रेंच जो आर्मी थे से डिफेटेड कला हरईदे द आर्मी ऑफ अनवर उद्दीन इन बैटल ऑफ आद्यार तो जो युद्ध गोटे है क्या भितर ना अनवर उद्दीन आर्मी वर्सेस फ्रेंच आर्मी से अनवर उद्दीन जो आर्मी थे से हारिले आउ से जो युद्ध होता ना था बैटल ऑफ आद्यार मन रखिए बैटल ऑफ आद्यार रे हारिले अनवर उद्दीन जे कर्नाटिक कौन थे राजा थे आर्मी हारिले क्या विरुद्ध रे ना फ्रेंच आर्मी को विरुद्ध हारिले फ्रेंच आर्मी जीतीगले दिस शोड द सुपरियरिटी ऑफ यूरोपियन मिलिटरी टेक्निक्स ओवर इंडियन आर्मीज तो यूटू जना पड़गला जे यूरोपियन मिलिटारी यूरोपियन मान कौन फ्रेंच आर्मी मान यूरोपियन आर्मी थे ना तो तांको मिलिटारी टेक्निक आगे इंडियन आर्मी मान कौन वीक बोली जना पड़गला कारण से जो अनवर उद्दीन थे जो आर्मी थे से भारतीय सेना थे से हारिले किंतु यूरोपियन मिलिटारी कहले फ्रेंच जो सेना थे से कौन कले विनर हो गले बुझे तो शेष कौन है तो शेष कौन है ना गोटे चुक्ति द्वारा कौन करागला ना ये युद्धर समाधान कराई तो कौन से चुक्ति थिला देखो ट्रिटी ऑफ एक्सेला चाप्ले तो ट्रिटी ऑफ एक्सेला चाप्ले 1748 मसीह होता है ट्रिटीटा तेणु ये चुक्ति कौन कहला इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस तो ब्रिटेन और फ्रांस भितर चुक्तिटा लास्ट कराला केते मसीह 1748 ख्रीष्टाब्द गोटे चुक्ति कराला ट्रिटी ऑफ एक्सेला चाप्ले तो वार एंडेड विथ दिस ट्रिटी ये ट्रिटी द्वारा कौन है दी देश मध्य युद्ध कौन है बंद होगला तो ब्रिटेन और फ्रांस सहित युद्ध को बंद करागला आउ ये चुक्तिर सबुठू मेजर गोटे कौन करागला कार्यक्रम ग्रहण करागला मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश कौन कर दिया ना मद्रास को कौन कर दिया रिटर्न कर दिया ब्रिटिश को माने जो ब्रिटिश मान मद्रास को फ्रेंच माने नहीं आसते ब्रिटिश मान मद्रास को पुणी से कौन करागला रिटर्न कर दिगला क्या मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश जे ये चुक्ति बल मद्रास को रिटर्न कर दिगला क्या ब्रिटिश मान को तेणु ये थिला कौन ना ये थिला जे आम कहीपर फास्ट कर्नाटिक वार तो बुझीपारे फास्ट कर्नाटिक वार जे कर्नाटिक वार्टा एंड है कौन ना ट्रिटी ऑफ एक्सेला चाप्ली जो ट्रिटी 1748 तार द्वारा फास्ट कर्नाटिक कौन एंड है
तो यहाँ बुझीपारे फास्ट कनेक्टर यहाँ गोटे एक्चुअली जे इंट्रोडक्शन क्लास थिला तेणु समय मो पाखे कम अच्छे बोली मुझे विशेष डाटा आपण मानक भिडियो कही पारना तो मुझे आशा करुच्ची ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଦେଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଟା ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଲଗା ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓର ଆମେ କହିପାରିବା ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କରିକି ଆଣିବି ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ ତାପରେ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିବେ ବି ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।